नमस्कार, मैं हूँ कंचन मिश्रा और स्वागत है आपका हमारे खास शो भारत रत्न में। और आप देख रहे हैं इम्पैक्ट भारत टीवी, जहां हम उन महान व्यक्तियों की कहानियां लाते हैं जिन्होंने भारत के इतिहास को नया आकार दिया। आज हम बात करेंगे एक ऐसे शख्स की जिन्होंने न केवल अपने समय की कुरीतियों को चुनौती दी, बल्कि लाखों लोगों के लिए आशा की किरण बनकर उभरे। वो थे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, भारत के संविधान के शिल्पी, सामाजिक क्रांति के प्रणेता और दलितों के मसीहा। आइए चलते हैं उनके जीवन की प्रेरणादायक यात्रा पर। 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के महू में एक साधारण परिवार में जन्मे भीमराव अम्बेडकर का बचपन आसान नहीं था। उनके पिता रामजी मालोजी सपपाल ब्रिटिश सेना में सूबेदार थे और माता भीमाबाई एक गृहिणी। अम्बेडकर महान समुदाय से थे जिसे उस समय अछूत माना जाता था। बचपन से ही भीमराव को सामाजिक भेदभाव का कड़वा सच झेलना पड़ा। स्कूल में उन्हें अलग बैठाया जाता था, पानी के मटके को छूने की इजाजत नहीं थी, लेकिन उनके पिता ने शिक्षा को उनकी ताकत बनाया। छोटी उम्र में ही भीमराव ने किताबों से दोस्ती कर ली। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि एक बच्चा जिसे समाज ने हाशिए पर धकेल दिया, कैसे अपने दृढ़ संकल्प से इतिहास रचने की राह पर निकल पड़ा। यह थी बाबा साहब की शुरुआत। अम्बेडकर की प्रतिमा ने उन्हें बड़ौदा रियासत से छात्रवृत्ति दिलाई। 1913 में वो कोलंबिया विश्वविद्यालय न्यूयॉर्क पहुंचे, जहां उन्होंने अर्थशास्त्र और समाजशास्त्र में गहन अध्ययन किया। इसके बाद वो लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स गए। उन्होंने पीएचडी, बार एंड लॉ जैसी डिग्रियां हासिल की, लेकिन विदेश में भी उन्हें नस्लवाद और भेदभाव का सामना करना पड़ा। फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी। बाबा साहब ने न केवल अपने लिए बल्कि पूरे समुदाय के लिए शिक्षा को हथियार बनाया। उनकी डिग्रियां सिर्फ कागज नहीं थी, बल्कि सामाजिक बदलाव का घोषणा पत्र थी। 1920 के दशक में भारत लौटने के बाद अम्बेडकर ने सामाजिक सुधार की लड़ाई शुरू की। 1927 में महान सत्याग्रह इसका पहला बड़ा कदम था। दलितों को सार्वजनिक तालाब से पानी लेने का अधिकार दिलाने के लिए उन्होंने हजारों लोगों को एकजुट किया। उन्होंने लोकनायक और बहिष्कृत भारत जैसे समाचार पत्र शुरू किए, जिनमें दलितों की आवाज को बुलंद किया। 1930 में कालाराम मंदिर सत्याग्रह में उन्होंने मंदिर प्रवेश के लिए आंदोलन किया। बाबा साहब का मानना था कि बिना सामाजिक समानता के स्वतंत्रता अधूरी है। उन्होंने न केवल दलितों बल्कि हर दबे कुचले वर्ग को अपनी आवाज दी। 1947 में भारत आजाद हुआ और अम्बेडकर को संविधान सभा की प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया गया। उनके नेतृत्व में तैयार हुआ भारतीय संविधान आज भी दुनिया के सबसे प्रगतिशील संविधानों में से एक है। उन्होंने समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व के सिद्धांतों को संविधान की आत्मा बनाया। मौलिक अधिकार, आरक्षण और महिलाओं के अधिकार जैसे प्रावधान उनके दूरदर्शी सोच का परिणाम थे। 26 जनवरी 1950 को जब भारत गणतंत्र बना, तो बाबा साहब के कलम ने हर भारतीय को गरिमा और अधिकारों का आश्वासन दिया। हिंदू धर्म में व्याप्त छुआछूत और असमानता से दुखी होकर अम्बेडकर ने 1956 में नागपुर में लाखों अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म अपनाया। उनका मानना था कि बौद्ध धर्म समानता और करुणा का मार्ग दिखाता है। 6 दिसंबर 1956 को दिल्ली में उनका निधन हो गया, लेकिन उनकी शिक्षाएं आज भी जीवित हैं। बाबा साहब ने हमें सिखाया कि मानवता से बड़ा कोई धर्म नहीं। उनका जीवन एक मिसाल है जो हमें अंधेरे से उजाले की ओर ले जाती है। आज बाबा साहब की शिक्षाएं और संविधान भारत की ऋण है। उनके विचार न केवल दलितों बल्कि हर उस व्यक्ति के लिए प्रासंगिक हैं जो समानता और न्याय की लड़ाई लड़ रहा है। उनके द्वारा स्थापित संगठन, शिक्षा संस्थान और उनके अनुयायी उनकी विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं। बाबा साहब ने कहा था, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। यह नारा आज भी हमें प्रेरित करता है कि हम अपने अधिकारों के लिए लड़ें और समाज को बेहतर बनाएं। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर सिर्फ एक व्यक्ति नहीं बल्कि एक विचार है। एक ऐसा विचार जो हमें याद दिलाता है कि हर इंसान को समान और समानता का हक है। आइए हम उनके दिखाए रास्ते पर चलें और एक ऐसे भारत का निर्माण करें जो उनके सपनों का भारत हो।
यह थी इम्पैक्ट भारत टीवी की खास प्रस्तुति मेरे यानी कंचन मिश्रा के साथ। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे एक और प्रेरणादायक कहानी के साथ। नमस्ते। चैनल से जुड़ने के लिए या विज्ञापन लगवाने के लिए 9369817811 पर संपर्क करें।